हेलो एवरीवन। आज हम पावर फ्लो एनालिसिस करेंगे। पावर फ्लो एनालिसिस क्या होता है? पावर सिस्टम में स्टडी स्टेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब हमें यदि किसी सर्किट को, किसी नेटवर्क को यहाँ पावर सिस्टम में सॉल्व करना है तो हम उसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क एनालिसिस जब पढ़ते हैं, सर्किट एनालिसिस जब पढ़ते हैं तो हमारा लोड क्या होता है? लोड हमारा इम्पिडेंस होता है और वोल्टेज सोर्सेस हमारे पास होते हैं। यहाँ हमारे पास में लोड इम्पिडेंस नहीं होता, उसकी जगह पे कॉम्प्लेक्स पावर्स रहती है, वो लोड के फॉर्म में रहती है। और यदि हम इसकी बात करें, सोर्स की बात करें, तो सोर्स हमारा जो रहता है वो डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स नहीं होता, वो पावर सोर्स होता है। तो हमारा सिस्टम जो रहता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका डायरेक्ट एनालिसिस हम नहीं कर सकते। और हमें क्या होता है, सिस्टम को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। हमें देखते हैं कि सिस्टम को सिक्योर बनाए रखने के लिए उसके सिक्योरिटी लेवल्स, हम डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट्स में। तो वो जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं, हमारे सिस्टम को पूरी तरह से सिक्योर बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना, उसको कंट्रोलिंग उसका अच्छे से करना। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो वोल्टेज है, जो करंट है सिस्टम में, जो फेज एंगल है, जो जो चीजें पैरामीटर्स जो सर्किट में है, नेटवर्क में है, वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना चाहिए, वो हमें निकालना चाहिए कि उनकी वैल्यूज क्या आ रही है। ठीक है, जब हम पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे तभी हम उन्हें एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ जो मेन इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क की, यदि हम बात करते हैं, तो वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है। लोड वोल्टेज, लोड बस का जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हुआ और जो फेज एंगल हुआ उसका, वो एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो रिएक्टिव पावर्स जो रहती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो रिएक्टिव पावर्स जो रहती है वो इंपॉर्टेंट होती है, रियल पावर्स जो रहती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जनरेटर का हमारे पास में रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज फेज एंगल, ये हमें इंपॉर्टेंट जानना होता है जनरेटर के केस में, क्योंकि वो पीवी बस भी कहलाती है। हम आगे पढ़ेंगे बस इसके बारे में, कितने टाइप की होती है वो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज एंड वोल्टेज का एंगल, ये चार इन्फॉर्मेशन जो रहती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, जो भी आपको कंट्रोलिंग करना है या जो भी आपको एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है, वो इन सब के थ्रू ही हमें पता चलती है। ठीक, तो ये आपका एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये हमारा कोई 5 बस सिस्टम है, इस तरह से इसका कुछ कनेक्शन है। तो एक हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, वन लाइन डायग्राम है। 5 बस सिस्टम, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा। हम बसेस को, हमारे सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जहाँ ये सर्कल इस टाइप से बने हुए, ये हमारे जनरेटर्स बता रहे हैं। कई बार इसमें ऐसा भी आपका बना हुआ है, तो बता रहे हैं कि 3 जो है वो जनरेटर बस है, और ये यहाँ पे जनरेटर कनेक्टिविटी नहीं होती है, वो हमारी लोड बस रहती है। ठीक? एक स्लैक बस रहेगी जो कि जनरेटर बस ही रहेगी, वो हम आगे देखेंगे। पर यहाँ इस टाइप के सिस्टम का हम क्या करते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। लोड फ्लो एनालिसिस से हमें क्या मिलेगा, हमें जो वेरियस इंफॉर्मेशन जो हमें नहीं पता है, अननोन पैरामीटर्स जो हमारे हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं। वोल्टेज, एंगल, पावर, रिएक्टिव पावर एंड रियल पावर। तो यहाँ एस जी और एस डी दो टर्म्स आपको दिख रही है, SG1, SD1, SG2 ऐसा करके आपको जो दिख रहा है, तो ये क्या दिखा रही है, ये कॉम्प्लेक्स पावर्स दिखा रही है। कॉम्प्लेक्स पावर्स, एच जी अगर है तो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड बाय द जनरेटर, और डी यदि है, डी यदि है तो वो है कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉन बाय द लोड। ठीक है, तो जी यदि आ रहा है तो वो जनरेटर को इंडिकेट कर रहा है, डी यदि आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉन बाय द लोड बता रहा है। लोड के लिए डी यूज किया है और जनरेटर के लिए वो जी हमने यूज किया है। जो हमारा प्रैक्टिकल पावर सिस्टम होता है उसमें वेरियस बसेस इन्वॉल्व होती है, नंबर ऑफ बसेस वहां पे होती है, थाउजेंड्स ऑफ बसेस वहां होती है। तो ये इन सब से मिलके, और ट्रांसमिशन लिंक्स होती है। तो हमारा मेन इंटरेस्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन सिस्टम को एनालाइज करना, जनरेटर्स के साथ में, लोड के साथ में। तो हमारा एनालिसिस ये वाला जो कहलाता है, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन भी रहता है वो 2 लेवल में होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन या सब ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं, वो होता है। तो इन सबको एनालाइज करना, इनके पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना, और हमारा मेन अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये है कि हमारे सिस्टम को रिलायबल ऑपरेशन करवाना, इकोनॉमिक ऑपरेशन कराना, सिक्योर लेवल पे काम कराना, और जो है उसमें कोई भी डिफिकल्टीज ना हो, ऐसा काम। डिफिकल्टीज क्या हो सकती है सिस्टम में डिफिकल्टी ये हो सकती है कि एक या उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइन यदि ओवरलोड हो जाती है, जनरेटर्स यदि ओवरलोड हो जाते हैं,
और या फिर स्टेबिलिटी मार्जिन उसका कम है, यदि ट्रांसमिशन लाइन कोई है तो उसका स्टेबिलिटी मार्जिन बहुत कम है तो वो डिफिकल्टी है। और कोई इमरजेंसीज आ सकती हैं, जैसे कोई एक ट्रांसमिशन लाइन या नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यदि फेल हो जाती है, जनरेटर्स यदि शट डाउन हो जाते हैं और ओवरलोडिंग हो जाती है कुछ जनरेटर्स में या कुछ ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये क्या करता है, उसकी सिस्टम की प्लानिंग और ऑपरेशन जो रहता है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, ताकि ये सारी जो इमरजेंसीज है, ये सारी जो डिफिकल्टीज है वो ना आए और हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन, हमारा जो सिस्टम है वो सर्टेन लिमिट पे काम करता रहे। तो उसके लिए क्या होता है, सर्टेन प्लानिंग होते हैं, कुछ आपको ऑपरेशंस में चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ बैकअप प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं, ताकि आपका सिस्टम जो रहे वो रिलायबली काम करता रहे। तो जैसा कि हमने कहा, पावर सिस्टम नेटवर्क जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है। तो पहले समय में जब कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तब हमें जब एनालिसिस करना होता था तो हम लोड फ्लो को मैन्युअली कैलकुलेशंस करके और सारी चीजें फाइंड आउट करके और करते थे, जो कि बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन होता था, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होता था, पर वो करना जरूरी भी था, क्या कर सकता है। तो इसलिए, लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर्स आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो चुका है, तो वो बड़े साइज के जो कंप्यूटर्स थे वो सारे अब रिप्लेस हो चुके हैं। अब हमारा कंट्रोलिंग जो है वो थोड़ा-सा ईज़ी हो गया, फास्ट हो चुका है, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन है वो मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और जो कैलकुलेशन है वो कंप्यूटिंग जो है वो भी हम फास्ट मैनर में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पैरामीटर जो अननोन इन्फॉर्मेशन हमें जो फाइंड आउट करनी होती है लोड फ्लो के थ्रू, वो विद द हेल्प ऑफ हम कंप्यूटर कर सकते हैं।